हमारा एक ही क्रेडिटर है, ड्रॉवर, बस। थर्ड पार्टी वो सब किसका मगज मारेगी, ड्रॉवर। तो हमारे लिए इधर मल्टीपल ब्रांच आउट्स कुछ है ही नहीं, किधर भी मिलो अपने बुक में यही एंट्री आता है। इज दिस क्लियर? नीड नॉट बॉदर ओनली, अपना क्रेडिटर मतलब ड्रॉवर, बस वही एक बनता। तो बीपी टू क्रेडिटर, बीपी नोटिंग चार्ज, दैट इज वुड विल कैंसिल डिसऑनर्ड पार्ट पेमेंट। आएगा कि दो तो एंट्री क्रेडिटर कैश, क्रेडिटर लायबिलिटी घटी, कैश एसेट घटा, इंटरेस्ट पेबल की पेड, उधर एक्सेप्टेड टू इंटरेस्ट, इधर इंटरेस्ट टू क्रेडिटर देना बाकी है, एंड न्यू बिल एक्सेप्टेड, क्रेडिटर टू वापस क्रेडिटर घटा, दिस पेबल बढ़ गया। लास्ट स्टेप वाज नेल इन द कॉफिन, इंसॉल्वेंसी। First step, old bill cancelled, entry number 5 or 6, with or without noting charges. Last one, final settlement. What used to be the final settlement entry over there? Cash bad debt to debtor. इधर क्या करोगे? Creditor to cash to debtor. Efficiency account. ये क्या आ गया? अभी तक तो नहीं आया था, फर्स्ट टाइम आया। बैड डेट्स मत लिखना, बैड डेट्स मतलब हमें पैसे नहीं मिले, वो हमारा लॉस। डेफिशिएंसी मतलब हम किसी को दे नहीं पाए, तो वी आर बैंकरप्ट, वी आर बैंकरप्ट। ये अकाउंट आपने फर्स्ट टाइम देखा है, क्योंकि अभी तक बिजनेस अच्छा चल रहा है। अभी बंद, बिजनेस हो गया इंसॉल्वेंट। तो ये अकाउंट तभी ओपन होता है जब हम क्या बन जाते हैं, इंसॉल्वेंट। When we become insolvent, we open this account, deficiency account. इसका डिटेल में हम लोग जाएंगे, डिसोल्यूशन करके चैप्टर आएगा, तभी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में इसका मीनिंग वगैरह पूरा करेंगे। इंसॉल्वेंट बिजनेस के अकाउंट्स बंद करने वाले हम लोग, दैट विल बी डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म में करवाऊंगा। अभी फिलहाल शॉर्ट में खाली समझ लो, इसका मतलब क्या है कि क्रेडिटर को सपोज 10,000 देने थे, तो आपने 4,000 दी है और 6,000 नहीं दे पाए, तो नहीं दे पाओ किस पर डाल देने का, आर्टिफिशियल अकाउंट होता है, डेफिशिएंसी अकाउंट। अभी खाली सिंपल समझना है ना, तो ऐसे समझ सकते हो। देखो ये आपकी लायबिलिटी है, ये एसेट है, ठीक है। एक छोटा सा बिजनेस, उसमें कैपिटल है 50,000, आपका क्रेडिटर है लेटर से 30,000, कैश इधर है 10,000 और फर्नीचर है आपका 70,000 लेटर। दिस इज अ शॉर्ट स्वीट बिजनेस बैलेंस शीट, ओके। ये नॉर्मल बिजनेस है, ये सॉल्वेंट है। ये क्यों सॉल्वेंट है? इट्स एसेट्स आर मोर देन इट्स एक्सटर्नल लायबिलिटीज। देखा था यार, इफ एसेट्स आर मोर देन योर एक्सटर्नल, मतलब आप अपने एसेट से अपने बाहर वालों को चुका सकते हो, मतलब आप सॉल्वेंट। तो दिस इज अ सॉल्वेंट बिजनेस। अब हम इसको इंसॉल्वेंट करेंगे, इसको बैंकरप्ट बना देंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसके फर्नीचर को जला देंगे। लेट्स बर्न द फर्नीचर। तो फर्नीचर गॉन, फर्नीचर गॉन, पैसा आया नहीं, so entire 70,000 becomes what? फर्नीचर तो ही डेटर है, लॉस बाय फायदा। बैड डेट डेटर ज्यादा तो होता है, डेटर चल गया तो बैड डेट है, फर्नीचर चल गया, बराबर है ना? हाँ एग्जैक्टली, डेटर चल गया तो बैड डेट। तो फर्नीचर जल गया यहाँ पे, फर्नीचर जल गया तो इट इज व्हाट? लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर इज एक्सपेंस, पीएनएल डेबिट। पीएनएल डेबिट लॉस बढ़ेगा, लॉस अल्टीमेटली क्या करता है, कैपिटल को बढ़ाता है कि घटाता है? प्रॉफिट है तो कैपिटल बढ़ेगा, लॉस है तो कैपिटल घटेगा, लेस लॉस कितना, 70,000। अब 50 - 70 इज -20। यू कैन नॉट राइट नेगेटिव फिगर्स लाइक दिस। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे साइड चेंज कर दो, यहाँ पे कैपिटल लेके आओ 20,000, और कैपिटल शिफ्ट हो गया लायबिलिटी से एसेट में। लायबिलिटी में होने का मतलब क्या था, आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, बिजनेस क्या बोल रहा है, ओनर का 50,000 है पड़ा हुआ, मुझे उसको पैसा देना बाकी है, दैट वाज सॉल्वेंट। अब ये कैपिटल दिख रहा है एसेट में, मतलब बिजनेस बोल रहा है चिल्ला के ओनर को, यार घर से पैसे लेके आ, घर से पैसे लेके आ, मुझे तेरे से पैसा लेना है, इसलिए एसेट में दिख रहा है। लायबिलिटी का मतलब बिजनेस को उस ओनर को पैसा देना है। अभी क्या बोल रहा है, बिजनेस को ओनर से पैसा लेना है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता ना अकाउंट्स में,
बिजनेस ओनर को बोल रहा है घर से पैसा लेके आ, 20,000 लेके आ तो हम लोग इसको चुका पाए, लेके आ। ओनर बोला घर पे भी पैसा, घर बार बेच दिया, अभी कोई पैसा। अब आप बन गए इन शॉर्ट, नाउ यू आर, मतलब अब घर पे भी पैसा नहीं है, कोई पैसा नहीं है, सब पैसा खत्म हो गया, क्या आप कोई लायबिलिटी चुका नहीं पा रहे, इतना पैसा नहीं है आपके पास, तो नाउ यू आर कंसिडर्ड टू बी। तो ऐसे बिजनेस में क्या होगा, अब देखो आपको चुकाना है क्रेडिटर को, कितना चुकाना है 30,000, लेकिन आप कितना चुका पाओगे, 10 ही चुका पाओगे ना, कैश तो 10 ही है आपके पास, चलो वो भी दे देते हैं, भागते फूटी लंगोटी वाली, क्रेडिटर भी मानेगा, चलो 10 तो 10 दे दे भाई। तो आप इसकी क्या एंट्री मारते हो, क्रेडिटर टू कैश, ये 10,000 दे दिया आपने। अब ये 20 विल यू बी एबल टू रिपेट, ये 20 आप नहीं चुका पा रहे, राइट? क्यों नहीं चुका पा रहे, क्योंकि घर से 20 ला नहीं पा रहे। ये 20,000 आप चुका नहीं पा रहे, वाई आर यू नॉट एबल टू पे, बिकॉज घर से आप 20 ला नहीं पा रहे। तो एक्चुअली देखा जाए तो दोनों खोखा अकाउंट है, ना इसको पे ऑफ कर पाओगे ना यहां से पैसा आएगा। तो इन दोनों को अगर ऐसे ही छोड़ दोगे तो बैलेंस शीट में लटके हुए दो अकाउंट दिखेंगे, एक क्रेडिटर और एक कैश। अपने को खत्म करना है, क्रेडिट और कैपिटल को खत्म करना है, बैलेंस शीट खाली करनी है। इसके लिए एक नया शक्तिमान अकाउंट आता है जिसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। व्हाट इज डेफिशिएंसी अकाउंट? कुछ नहीं है, इंफॉर्मेशन, खाली फॉर्म अकाउंट है। डेफिशिएंसी बोलेगा मैं कचरा पेटी है, मेरे अंदर क्रेडिटर भी डाल दो, मेरे अंदर कैपिटल भी डाल दो, मैं दोनों को अकोमोडेट कर लेगा। तो डेफिशिएंसी अकाउंट ओपन होता है और क्या करते हो आप, क्रेडिटर को बंद करना है तो गिव इट अ डेबिट, लायबिलिटी है ना, उसको किसी भी अकाउंट को बंद करना है तो गिव इट अ ऑपोजिट बैलेंस। क्रेडिटर को बंद करना है गिव इट अ डेबिट, और कैपिटल अभी डेबिट में है ना, एसेट में, उसको बंद करना है गिव इट अ क्रेडिट। इसका एंट्री होगा क्रेडिटर टू डेफिशिएंसी 20,000 और कैपिटल का होगा डेफिशिएंसी टू कैपिटल, कितना 20। अब क्या हो गया, ये भी गया ये भी गया, बैलेंस शीट हो गई खत्म, टैली, नथिंग ऑन डेबिट, नथिंग ऑन एसेट, नथिंग ऑन लायबिलिटी, सो इट टैलीज। और यहां पर क्रेडिटर टू डेफिशिएंसी दिख रहा है, डेफिशिएंसी क्रेडिट हुआ 20 से और यहाँ पे डेबिट हो गया 20 से, तो डेफिशिएंसी ऑल्सो सेल्फ टाइप। एक्चुअली डेफिशिएंसी में कुछ है, कुछ एसेट, लायबिलिटी, पैसा, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, नथिंग, इंफॉर्मेशन दिख रही है। क्या दिख रही है डेफिशिएंसी में? जो पैसा हम दे नहीं पाए और जो पैसा हम ला नहीं पाए, जो पैसा हम दे नहीं पाए, जो पैसा ला नहीं पाए, दैट इज अ पार्ट ऑफ डेफिशिएंसी। दैट वे इट इज क्लोज डाउन। और ये बनता कब है, कौन से बिजनेस में बनता है? इन शॉर्ट बैंकक्रप्ट बिजनेस में बनता है। चालू बिजनेस में कभी अकाउंट बनता जब आप उठ गए, जब आप कोई लायबिलिटी नहीं चुका पाए, वो कचरा सब किसमें चला जाता है, इन्फॉर्मेशन। तो यही आपको दिख रहा है, क्रेडिटर टू कैश, क्रेडिटर टू कैश, ये चुका है, जो नहीं चुका पाए क्रेडिटर टू डेफिशिएंसी, क्रेडिटर टू डेफिशिएंसी, दैट बी 20, यहाँ पे 6,000। फॉर दैट मैटर कोई भी लायबिलिटी, ये तो खाली एग्जांपल लिया मैंने, आप लोन नहीं चुका पाए, लोन टू डेफिशिएंसी, आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं चुका पाए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू डेफिशिएंसी। जो उधार आप नहीं चुका पाते उन सबको कहां डाल दिया जाता है? और क्यों नहीं चुका पाए उसके पीछे रीजन है, आप घर से पैसा ला रहे, सामने कैपिटल भी रहता है, तो डेफिशिएंसी टू कैपिटल, इंफॉर्मेशन के लिए ओपन होता है। ठीक है, तो डेप्थ में हम लोग सीखेंगे डिसॉल्यूशन चैप्टर में। ये फिलहाल खाली एंट्री क्लियर है आपको, खाली बैलेंस शीट में क्या लिखना है, डेफिशिएंसी, जो पैसा आप नहीं चुका पाए वो। ये कैपिटल वाली एंट्री लास्ट चैप्टर में, कैपिटल वाली अभी नहीं है, अभी खाली लायबिलिटी वाली एंट्री। कैपिटल में कुछ होना तो चाहिए ना, वो नेगेटिव, लॉस है, नेगेटिव कैपिटल, लॉस देगा क्रेडिटर को। पैसा रहेगा तो देगा ना, कैश होता तो दे सकता है, कैपिटल में कुछ है ही नहीं, लॉस है, लॉस। वही मैं बोल रहा हूँ, क्रेडिटर टू कैपिटल नहीं मार सकते, इसके लिए बीच में आप ओपन करते हो डेफिशिएंसी, क्रेडिटर भी डेफिशिएंसी में, कैपिटल भी डेफिशिएंसी। સર આ લોકો અગર વસૂલવા જાય ઓલા પાસે તો એના નામ પર જેટલો એટલું જ દે છે ને, અગર એની વાઈફ હોય છોકરા હોય તો એનો ન દે.
उसको भी ले सकता है। क्यों भाई, तू मरेगा तो तेरे पीछे तेरा बेटा, तेरा वाइफ, उसको तेरा जायदाद मिलेगा ना, एसेट जाएगा ना, उनको लाइबिलिटी भी जाना चाहिए। कॉमन सेंस। दैट इज द प्रॉब्लम इन अ स्मॉल बिजनेस। हम जो बिजनेस लर्न कर रहे हैं ना अभी, दैट इज टांग संभल होटल डांस करवाएगा मेरा लंबा टांग है। अभी मेरे को ये सोल प्रोप्राइटर बिजनेस जो आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा और अभी पार्टनरशिप और जो 12th में सीखोगे ना, ये दो बिजनेस ऐसे होते हैं। सी आई एम रनिंग अ सोल प्रोप्राइटरशिप, दिस इज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, या फिर कोई पार्टनरशिप बिजनेस है, आप अगर वो रन करो तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब अगर बिजनेस में जो भी आपका लोन्स वगैरह उधार है, अगर आप नहीं चुका पाए तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी सब अटैच हो जाती है उसमें। यू हैव टू सेल ऑल योर पर्सनल प्रॉपर्टी एंड पे ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ योर बिजनेस, दैट्स द रूल ऑफ लॉ। तो वो पार्टनरशिप में भी वैसा होता है और सोल प्रोप्राइटरशिप में भी वैसा ही होता है। अभी आप मर गए या आपके पास पैसे नहीं है तो आपका जो लीगल हेयर है, वाइफ, सन, उनका भी प्रॉपर्टी अटैच हो सकता। दैट इज द मीनिंग, इट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब पर्सनल प्रॉपर्टीज कैन बी अटैच। इसका एडवांटेज मिलता है कंपनी वालों को। कंपनी जो बनाते हैं, अगर सपोज मैंने कंपनी फॉर्म कर दी और कंपनी के नाम पर बिजनेस कर रहा हूं, तो कंपनी का लायबिलिटी इज लिमिटेड। कंपनी का लायबिलिटी इज लिमिटेड का मतलब मैंने 1 लाख रुपया बिजनेस में डाला। कितना? 1 लाख रुपया बिजनेस में डाला और कल उठ के कुछ खराब हो गया, लॉस हो गया और 5 लाख के लोन्स हो गए। कितने लोन्स हो गए? 5 लाख के। तो मैं 1 लाख चुकाऊंगा, बाकी 4 लाख उनका बैड डेट, मेरा डेफिशिएंसी। मेरे को घर बार, पर्सनल प्रॉपर्टी, गाड़ी वाड़ी अटैच करने की जरूरत नहीं। दैट इज पॉसिबल इन ओनली इन केस ऑफ कंपनी। इफ यू रजिस्टर योर बिजनेस एज अ कंपनी, यू गेट दैट एडवांटेज। दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी। दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन उसमें भी कैच है। उसमें क्या कैच है? अभी तो सबको मजा आ गया, अरे भाई लिमिटेड लायबिलिटी, हम लोग सब कंपनी बना देंगे और जो जपाटा करके पैसे डबल 25 दिन। सो इसके लिए भी लॉ में प्रोविजन है कि भाई आप कंपनी बनाओ और अगर ऐसे कुछ हो गया, लॉस हो गया और आपको चुकाने की बारी आई और नहीं चुका पाए तो पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच नहीं होगी। लेकिन अगर आपने फ्रॉडुलेंट मोटिव से किया, अगर पता चला कि हाँ चले उसके पास तो मस्त में पैसा निकाल के फ्लाइट वाइट, हॉलीडे होम्स सब बना के रखा हुआ है, जायदाद वायदाद, और बाहर वालों को चुका नहीं रहा है, तो फिर आपका सब पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच होगा। फ्रॉडुलेंट मोटिव से किया, फ्रॉड मोटिव से किया तो फिर पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच होगा। लेकिन ज्यादा धंधा करने का अक्ल ही नहीं है और डूबे गए जैसा धंधा किया और लॉस करके बैठ गए तो फिर पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच। जैसे अनिल अंबानी हैज बिकम बैंकरप्ट। मुकेश का छोटा भाई, मालूम है ना, मुकेश भाई, अनिल भाई। तो अनिल भाई हैज बिकम बैंकरप्ट, लेकिन बेचारे को धंधा करने नहीं आया, फ्रॉडुलेंट मोटिव से नहीं किया, वो लॉस ही करते गया, वैसे हो गया। अभी बेचारे का घर है मस्त, उसका भी ऐसा बड़ा मस्त बिल्डिंग बना के रखा हुआ है साउथ बॉम्बे में, जैसा मुकेश का है ना, ऐसा इतना बड़ा नहीं है बट बड़ा सा घर है, उसका वैल्यू कम से कम 50-100 करोड़ तो रहेगा, बट वो अटैच नहीं कर सकते, बिजनेस के लायबिलिटी से चुका है, बाकी बैंकरप्ट। लेकिन विजय मल्ल्या फ्रॉडुलेंट मोटिव ले लिया है, साला मस्त में लंदन में ऐश कर रहा है, उसका सब आपने न्यूज में शायद पढ़ा होगा, वो अपना बंगलो बैंगलोर वाला मल्ल्या, विठल मल्ल्या घर, गोवा में उसका घर, सब अटैच कर रहा है, इधर अंधेरी में घर, सब अटैच कर रहा है और बेच रहा है, ऑप्शन कर रहा है, फ्रॉडुलेंट मोटिव। डाउट था? हाँ, इसको बोल सर। अगर मैंने आई गेस मतलब बैंक से मैंने लोन लिया, एग्जाम्पल कोई भी अमाउंट, और कल सुबह उठ के मैं मर गया और मेरा सब जो पैसा लिया था, उसके लिए क्या करता है बैंक? सुन तो सही, जब भी तू लोन लेगा ना बैंक से, बैंक तेरे को बोलेगा एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले, कंपल्सरी। क्या ले? पॉलिसी ले। जो बैंक को भी मालूम है मर गया तो वो किधर भागेगा, तो बैंक तेरे से कंपल्सरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकलवाएगा कंपल्सरी। तो लोन का पैसा अगर तू नहीं चुका पाया तो तू मरेगा तो तेरे को क्लेम मिलेगा ना, तो क्लेम का पैसा बैंक घर वाले। हाँ देख, उसका लोन जितना ही लेगा।
नहीं ऐसा नहीं होता, मरने के बाद लीगल है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भरना पड़ता है। लोग सब मरने की इतनी क्यों बात है? ठीक है, अभी डाउट है तो ठीक है, बट ऐसे अजीब डाउट लेके आ मैंने आगे बोला भी नहीं। ऑलरेडी वाईफना नाम परच होय तो मतलब एक पण मला ऑलरेडी वाईफना नाम परच लोन હા તો વાઇફ નો લોન થઈ ગયો. ના ના એટલે બિઝનેસ માટે વાઈફનું ના લઈ શકે ને ઓલરેડી જે વાઈફના નામ પર હોય. લોન કે છે કે પોલિસી? અરે ઇન્સોલ્વેન્ટ બને તો हाँ. પર્સનલ પ્રોપર્ટી વાઈફની ના લઈ શકે ને, પોતાની જ લઈ શકે ને. नहीं, जिसके नाम पे बिजनेस है उसका, હા. और उसके बाद उसका नॉमिनी बोलेंगे तो उसका नॉमिनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका. अगर लोन लाइफ इंश्योरेंस एक्सीड कर देता लोन लाइफ इंश्योरेंस वो देगा ही नहीं तेरे को लोन. वो सपोज बैंक कैलकुलेट तेरा, अगर सपोज लोन 50 लाख का लेने का, बोलेगा तेरे को 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस निकाल या 60 लाख का 70 लाख का निकाल, वैसा. ये पर्सनल लोन का मैं बात कर रहा हूँ, विदाउट सिक्योरिटी. बाकी जो सिक्योर्ड लोन है वो घर लोन, कार लोन, तो उसका सिक्योरिटी नहीं. बोल. अगर मैं लोन ले लूं कंपनी के नाम पे, फिर वो मैं शेयर मार्केट में डाल दूं, हर्षद मेहता. यार हाउ दो वही मैं बोला ना, ये तेरा फ्रॉडुलेंट मोटिव हो गया. तेरे को मालूम है शेयर बाजार इज रिस्की, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो तू जानबूझ के डाल रहा है, फिर तेरा पकड़े. अरे तू गवर चलो मारी टाक सकतो. समझा? तो फ्रॉडुलेंट मोटिव. तू जेन्युइन धंधा किया, कोविड आ गया और तू नहीं चुका पाया, जेन्युइन, फिर तेरा पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच, वो तेरे हाथ में नहीं था, तू ही मुंडी डाल के शेयर बाजार में पैसा उड़ाने, तो फ्रॉडुलेंट. वंस अगेन रिवाइज द एंट्रीज फटाफट. मेरे को बोलो, देखे बिना, बोर्ड पे भी मत देखो, उधर भी मत देखो, खुद से लॉजिकली ट्राई करो. पहला एंट्री क्या है? परचेज. आपने माल खरीदा क्रेडिट. व्हाट इज द एंट्री फॉर क्रेडिट? परचेज टू क्रेडिट. बराबर है? परचेज टू क्रेडिट, क्रेडिट में खरीदा. अभी क्रेडिटर को क्या दिया? कैश दिया, चेक दिया कि बिल दिया? बिल दिया. तो क्रेडिटर टू बिल्स, क्रेडिटर घटा, बिल्स पेबल. अब आपकी लायबिलिटी बिल्स पेबल. डीलिंग एंट्री फर्क ही नहीं पड़ता, हम तो पॉपकॉर्न खा रहे हैं, आईपीएल देख रहे हैं. उसके बाद ऑनर का मतलब क्या? अलाउ पास हो गया. जो भी बिल लेके आया हमने उसको पैसा दे दिया. लायबिलिटी चुका, बीपी टू कैश, सिंपल लायबिलिटी टू कैश. डिसऑनर हो गया, बीपी टू क्रेडिटर. उल्टा कर दो, बीपी घटा, क्रेडिटर बढ़ गया. अब बीपी डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्ज. नोटिंग चार्ज किसका एक्सपेंस है? पे कौन कर रहा है? हम नहीं पे कर रहे हैं, क्रेडिटर पे कर. हम पे करते तो क्या एंट्री होती? नोटिंग चार्जेस टू कैश. हम पे नहीं कर रहे, कौन पे कर रहे हैं? क्रेडिटर. नोटिंग चार्जेस टू क्रेडिटर. चुकाना पड़ेगा, चुकाएंगे ना रिन्यूअल में. कैश में चुकाओगे या नए बिल में चुकाओगे? तो बीपी नोटिंग चार्जेस टू क्रेडिटर इंक्लूसिव ऑफ नोटिंग चार्जेस, दैट इज विद नोटिंग चार्जेस. फिर आता है रिटायरमेंट. व्हाट इज रिटायरमेंट? ऑनर ही है बट विद रिबेट. तो बीपी टू कैश टू रिबेट. व्हाई बीपी एंड माय नॉट क्रेडिटर? बिकॉज बिल इज गेटिंग बीपी टू कैश टू रिबेट. जैसे कैश रिबेट टू गया, वैसे बीपी टू कैश टू रिबेट. फिर आता है रिन्यूअल. हाउ मेनी स्टेप्स? स्टेप नंबर 1 टोल टैक्स. एंट्री नंबर 5 और 6. स्टेप नंबर 2 पार्ट पेमेंट. दोगे नहीं लोग? एंट्री क्रेडिटर टू कैश. बीपी तो है नहीं एक्सिस्टेंस में, अभी दे रहा है ना पार्ट पेमेंट, इसमें तो देगा सब नोटिंग चार्जेस वगैरह. तीसरा इंटरेस्ट टू क्रेडिटर, इंटरेस्ट पे. और चौथा न्यू बिल एक्सेप्ट, क्रेडिटर टू बिल. तो थोड़ा अलर्ट है, बीपी टू क्रेडिटर, क्रेडिटर टू बीपी, तो सोचना है. एक्सेप्ट कर रहे हो तो क्रेडिटर घट रहा है, बीपी बढ़ रहा है. डिसऑनर हो रहा है तो बीपी घट रहा है, क्रेडिटर. दिस इज क्लियर? बाकी सब लॉजिक्स, अमाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन सब कुछ सेम. वो भी अपना इंटरेस्ट कैश में आ रहा है, न्यू बिल के साथ आ रहा है, स्वैप करना है, वो सब लॉजिक एवरीथिंग रिमेन्स सेम. खाली एंट्रीज उल्टे 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 करते जाते. लास्ट में इंस्टॉलमेंसी. व्हाट हैपेंस इन इंस्टॉलमेंसी? एंट्री नंबर 5 और 6 डिसऑनर, और फिर फाइनल सेटलमेंट. क्रेडिटर टू कैश टू डेफिशिएंसी. जो दे पाए वो कैश, जो नहीं दे पाए वो. व्हाट इज डेफिशिएंसी? आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन, just to show that whatever money we are not able to pay. अच्छा, creditor to cash to deficiency, BP to cash to deficiency.
Why not BB सेम लॉ। जब तक BB BR एक्सिस्टेंस में तब तक वो यूज करेगा, जब तक नहीं है उसके बाद डेटर या डेटर, बराबर। सब नंबर 1 ले लो फटाफट सब लोग। सब नंबर 1 का ड्रॉ करो पास। नहीं ये है ना भाई उधर बुक में, ये है पेज नंबर 7। आज रिवाइज करके आना है आपको। हाँ अरे नहीं यार और नहीं यार। अरे ये रहा पेज नंबर, हेलो ये एंट्री दिया है मैंने आपको, पेज नंबर 4 पे है, मिला क्या? बीपी के एंट्री जो लिखवा है ना पेज नंबर 4 पे दिया है। नहीं पढ़ना है घर पे, अभी तो सम करना है, घर पे रिवाइज करके आना, लिखने नहीं दे रहा हूँ, कल पूछूंगा बीपी के एंट्री, ट्रॉय के एंट्री नहीं आया तो सीधा फाइट है। चलो ड्रॉ करो सम नंबर 1 का फटाफट, 2 सम करने हैं 1 और 3 5। वही सेम 15 सम, सेम 15 सम। जो ड्रॉवर का किया है वही ड्रॉइंग का करेंगे। चलो सेम 15 सम जो ड्रॉवर का किया है वही ड्रॉइंग के उसमें करेंगे। इन द बुक्स ऑफ, सोच के बताओ किसके ऊपर लिखो? राम क्या अमर? Now we are drawing, now we are debtors. So in the books of Ram, journal entries, लिखो सब लोग, डेट, particulars, LF, डेबिट, क्रेडिट। ओके, और जो तूने बोला ना ऐसा रियल लाइफ एग्जाम्पल काफी लोगों का हुआ है, लोन लेके शेयर बाजार में डाल दिया, बड़े बड़े लोग उठते हैं, बैंकक्रप्ट हो गए। You should never borrow and invest, never. Biggest mistake, biggest financial mistake. But sir, if you are अगर तुम्हें short चाहिए तो short time होए नहीं, market is always fluctuating. And short एक ही चीज होता है मार्केट में, long term, that takes time, 10 years, 15 years. That is short. देखो देता है कोई 15 साल का लोन थोड़ा है। But otherwise you should never borrow and never invest, never borrow and invest. वॉरेन बफेट का नाम सुना है? उसका गुरु था बेंजामिन ग्राहम, उसने ये किया था कांड, उसने अपने बुक में लिखा है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उसका बुक है, उसमें उसने लिखा हुआ है वो भाई ने खुद ने बोरो किया था और इन्वेस्ट किया था और बड़ा लॉसेस भुगता था।